हाय हेलो, मैम। हेलो साब्या। वेलकम टू हेलो मैम, कैसे? इंटीग्रेट लर्निंग। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हो? थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं एक बार सबको बता दूं कि साब्या के जो हैं वो 222 मार्क्स आए हैं। एंड बताइए, अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की। सो टू द पॉइंट अपनी चीजें बताइए जो आप शेयर करना चाहती हैं। पहली बात तो आज आपसे लाइव इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा तो बीएड से हम लोग आपके वीडियोस देखा ही करते थे, भले ही वो रमसा हो या फिर जितने भी कमीशन कमिटी सारे आपसे ही प्रिपेयर किया है हमने बीएड के टाइम। जी। मैं यहाँ बीएचयू से एमएड अभी 4th सेम में हूँ। ओके। टाइम मैंने जून में दिया था यूजीसी नेट। हम्म। तो उस टाइम मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था। थोड़ा रिवीजन कम था और प्रैक्टिस भी कम था। बेसिकली जैसा कि आपने बताया था कि सारे मैराथन्स वीआईपी टॉपिक्स, तो वही सब के मैं नोट्स बनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि रिवाइज नहीं कर पाई थी। ओके ओके। तो फर्स्ट टाइम में वही लिखने में सारा टाइम चला गया। रिवाइज करने का एक होता है ना कि 10 दिन बचे हुए हैं तो मैं नोट्स ही बनाते रह गई। राइट एक होता है कि आप रिवाइज भी करते जाओ, टेस्ट भी देते जाओ, या फिर जितने भी पीवाईक्यूज है प्रैक्टिस करते जाओ। तो 2-4 पीवाईक्यूज मैंने देखे थे, लेकिन देखने से और जो आप रियल में जाते हो तो मुझे लगता था देखने में कि हाँ एजुकेशन है, हो जाएगा। बट जब रियल में वहां गई तो लगा कि नहीं, इतना भी इजी नहीं होता है एजुकेशन। राइट। पढ़ना तो पड़ता है भाई। पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हाँ, थोड़े टाइम के लिए मेरा थोड़ा डगमगा सा गया था कि पता नहीं सफिशिएंट है कि नहीं ये नोट्स, शायद कुछ कमी है क्या। फिर मेरी एक दोस्त थी जिसने पिछले बार नेट किया था, जेआरएफ किया था, श्रेया। फिर मैंने श्रेया से बात किया कि कैसे क्या इनकलकेट से ही पढ़ के सब हुआ है या फिर कुछ अलग सोर्सेज भी है। तो उसने बताया कि नहीं यार, बेसिक्स वही है, तुम उसी को बार बार रिवीजन करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने उसे बार बार रिवाइज किया और इस बार मैंने जितनी बार हो सके रिवीजन किया, फिर टेस्ट दिया। पिछली बार तो एक टाइम के लिए ये भी लगने लगा था कोई कोर्स परचेज कर लो क्या, या आप ही के नोट्स ले लो क्या, क्या पता नोट्स में कुछ अलग हो अपने बनाए नोट्स से। तो ऐसे लगा था। फिर मैंने देखा कि प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा था, फिर कोर्सेस वगैरह फिर लगा कि वही नोट्स तो मैम भी देती हैं, बताती ही हैं, वो तो मैंने लिखा ही हुआ है, फिर लेके क्या ही फायदा होगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। फिर जो मेरे नोट्स थे उसी को बार बार मैंने रिवाइज किया। डेली का मैंने हमारा एग्जाम लगभग 19 तारीख को खत्म हो गया था। 22 को डिसर्टेशन के लिए मैम से मिलने को गई। फिर उसके बाद मैंने 23 से लेके 3 तारीख तक पूरे 10 दिन दिन भर में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना और जितना से जितना हो सके रिवीजन करना। मॉक टेस्ट देने के बाद पता चलता था कि कहाँ गलती है मेरी। मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद एनालिसिस किया। हर एक क्वेश्चन में जो भी मेरे गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत है, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, सारे को मैंने एनालाइज किया और प्रॉपरली उसकी अगर कॉन्सेप्ट में गलती है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ा। मेरे सिली मिस्टेक्स होते थे, जैसे कि नॉट ओनली या फिर ओनली वाले क्वेश्चंस वो राइट। छूट जाते थे। तो मैंने एनालिसिस किया, फिर मुझे समझ में आया कि कहाँ गलती हो रही है। फिर उसके बाद ये भी हुआ मैम कि जो हमारा बीएचयू का सिलेबस है थोड़ा बहुत अलाइन करता है नेट के सिलेबस से, तो वो भी एक एज मिला। तो हमने तुरंत ही एग्जाम दिया था। टीचर एजुकेशन पूरा पढ़ा हुआ था, रमसा एसएसए ये सब सारा चीज उससे पढ़ा हुआ था। पेपर पेपर 2 तो होली आप ही के सारे नोट से हो गया। पेपर 1 के लिए मैंने थोड़ा इधर उधर का मतलब हेल्प लिया था, ओके। मल्टीपल सोर्सेस किया था। बाकी यही बोलूंगी कि जितना रिवीजन आप कर पाओ और जितने मॉक मेरा था कि आप बोलती हैं कि इतने मैराथन है पीवाईक्यूज के, अगर वो भी देख लो तो उससे भी आपका हो जाएगा। राइट। तो मैं पीवाईक्यू की मैराथन भी देखने, पिछले बार मैंने पीवाईक्यूज की मैराथन ही देख के ट्राई किया था। लेकिन मेरा है कि प्रॉपर आप बैठ के जब तक एग्जाम नहीं दे रहे हो, प्रॉपर एग्जाम सेटअप मेरा वो देख करके नहीं हो पा रहा था। टाइम मैनेजमेंट पिछले बार में मुझे ये, तो इस बार मैंने प्रॉपर लैपटॉप में बैठ के 3 घंटे प्रॉपरली सिट करके 3 घंटे में हर दिन दिया है 10 दिन तक, और वैसे जाके मेरा हुआ।
चलो बढ़िया, बहुत ऐसे था। बढ़िया। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है मुझे जो समझ आया कि आपने पिछली बार से इस बार में जो डिफरेंस किया वो एनालिसिस का किया, कि एनालाइज अच्छे से किया। सो एनालिसिस इज द की, कि रिवीजन, मैराथन्स, पीवाईक्यूज वो तो हैं ही, वो तो बेसिक हैं, ठीक है, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो, और वो कोई और नहीं बता सकता, आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि जब तक मैम नहीं होता, जब तक नहीं होता तब हाँ तक ये लगता है कि पता नहीं जिनका जेआरएफ हुआ है वो क्या ही कर रहे हैं, बट टेक्निकली वो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बट वो एनालाइज कर रहे हैं, खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम कर रहे हैं, राइट। पिछली बार ये लगता था ना कि इतने कॉन्सेप्ट पढ़ ले, ये हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन इस बार जब पढ़ी तो समझ में आया कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अब वो पूछेंगे ही नहीं, अब उनकी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, तो राइट। हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जितने मॉक देती थी उससे समझ में आता था कि हम्म। ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको कैसे मोल्ड करें और कैसे अप्लाई करें। अडल्ट लर्नर में एक होता है ना कि जितना आप एक्सपीरियंस गेन करेंगी, राइट आपके राइट। रिजर्वायर में होते जाएगा, एक बड़ा सा रिजर्वायर बन जाएगा नॉलेज का, वो तो है। एक्सपीरियंसेस का। तो हर एक क्वेश्चन से एक नॉलेज मिलता था जो कि मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करता था। राइट। इनडायरेक्टली पीवाईक्यूज भी help करते हैं हाँ, इनडायरेक्टली, क्योंकि कई इस बच्चों को तरह। ऐसे लगता है कि आपने पीवाईक्यूज बोला था उनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, सो वो वाला टाइम टेक्निकली जा चुका है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो। सो वो पहले आ जाता था, अभी बहुत रेयर है, अब उन्हीं चीजों से रिलेटेड वो एक दो नई स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। सो वो आपको एक डायरेक्ट नहीं तो एलिमिनेशन मेथड में हेल्प मिल जाएगी उन पीवाईक्यूज के कंटेंट से। सो वो कंटेंट ब्रॉड कर देते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इतने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप की टर्म ढूंढ ले, तो उसके राइट बाद आप रिलेट कर सकते हैं, फिर उसके राइट बाद राइट। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और एक्सट्रीम वाले जो होते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे होगा कि ओनली वाले, या फिर नेवर इसको वाले। नहीं करने वाले, राइट। वो वाले तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो कॉमन सेंस और थोड़ी सी लगानी पड़ती है जो प्रैक्टिस से हो जाएगी। हाँ, वो प्रैक्टिस से बहुत आता है। पिछली बार मुझे लगने लगा था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, शायद मैं जेआरएफ के लिए बनी ही नहीं हूँ। हम्म। मतलब मेरे फ्रेंड्स कर पा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर उनका हो पा रहा है तो मतलब मेरे में ही कमी है शायद। पता नहीं, मतलब सबसे थोड़ा बहुत डगमगा गई थी, नोट से भी डगमगा गई थी, बट दोबारा उसी पे रिलाई किया। दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सबने बोला कि नहीं नहीं हो जाएगा, तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। तो बस वही प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस, लंबोदर ने भी रिवीजन बहुत। और एक एक अच्छी कंपनी। इनकी बातों से समझ हाँ आता है कि अच्छे दोस्त जिनका ऑलरेडी हो गया है, तो वो भी मतलब वो पढ़ रहे थे ना, तो वो ग्रुप में पढ़ना, चीजें करना, हेल्प करना एक दूसरे की, वो बहुत जरूरी है। सो दैट्स ग्रेट। हाँ मैम, जितने मोटिवेटेड आप रहेंगे उतना अच्छा आपका होगा। राइट। ये अपने अंदर का जो वो है एनर्जी, उसको किल नहीं करना है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, बल्कि ऐसे रहना है कि हम कर लेंगे, इस कर बार तो हो ही लेंगे। जाएगा मेरा। इस बार हो जाएगा कि यार उनका हो सकता है, या बाकी लोग जिनके हम इंटरव्यूज देखते हैं इनका हो सकता है, ये भी हमारे जैसे ही हैं तो हमारा भी हो सकता है। सो वो पॉसिबिलिटी और वो होप जो है वो मन में लेके चलनी पड़ेगी। बाकी बीएचयू वाले पढ़ रहे हैं भाई, देखो, ठीक है। इन्होंने ड्यूरिंग एमएडी क्लियर कर रहे हैं ये लोग जेआरएफ, सो थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए कि हाँ सीरियस पढ़ाई चल रही है, और पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपको कितना भी इजी लगता हो, क्योंकि यूजुअली आपने और मैं साइंसेस वगैरह किया होता है तो आपको इजी लगता है एजुकेशन, बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी। बोलो। मैम, एक बार के लिए हो सकता है कि आपका भी फेर डगमगा जाए, आप जिससे पढ़ रहे हो, लेकिन उसी पे रिलाई करिए आप। वो हाँ। बेसिक्स है, बेसिक्स आपको डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, आपसे एप्लीकेशन पूछेगा। राइट आप जब क्वेश्चन करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ लैग कर रही थी मैं। राइट राइट राइट। और जितने सच। क्वेश्चन करोगे उतना आपका मतलब एक एक रिजर्वायर रिजर्वायर बढ़ता इकट्ठा जाएगा। होता जाएगा, वो एक्सपीरियंस और चीजें दिमाग में रहने लग जाएंगी, वो याद ऑटोमेटिकली रहने लग जाएंगी जो पहले रटनी पड़ रही थी। राइट। हाँ तो हाँ, वो चलिए। रटना तो कुछ नहीं पड़ता एजुकेशन में। हाँ, बट वो जो क्रोनोलॉजीज हैं वो बार बार करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएंगी, वो भी याद ऑटोमेटिकली रहने लग जाएंगी। हाँ, दिन में आप एक बार देख लो, आपको वो सीक्वेंस, हाँ पहले ये आया था, ये आया था, वो तो हो जाता है। मैम हम्म। मुझे याद है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, जो आपने डिसेबिलिटी के इंस्टीट्यूट कराए थे, वो हम्म। मैंने देखा कि
वीआईपी टॉपिक्स में करवाए थे और वो आ गया। मैं देख के एकदम खुश कि ये तो मैंने किसी यूट्यूब चैनल में नहीं देखा था, मैम ने करवाया था, मैंने लिखा हुआ भी है और वो है। और वैसे ही बहुत सारे, जैसे रमसा में आपने कुछ इस बार इंटरवेंशन या फिजिकल इंफ्रा वाला एक क्वेश्चन था, वो भी देखा, तो वो आपके टॉपिक में था। सारा जितना कुछ भी था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैम की नोट सफिशिएंट है। अगर बच्चे उसे बार बार पढ़े तो क्योंकि मोर देन बहुत वही सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारा हो रखा है ना, बट कई बार दिल में ऐसे हो जाता है कि यार पेड में शायद कुछ अलग दे रहे होंगे। बट ट्रस्ट मी, और बच्चों के भी मैसेजेस आते हैं कई बार कि मतलब आप जो है ना भर जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपको उतने की भी हाँ, जरूरत नहीं है। बिकॉज दो चीजें होती हैं, एक तो आप कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो या डीपर लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो, और एक आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, राइट? मैम आपकी नोट्स जो है आपके भले थोड़े से लेंदी होते हैं, बहुत लोगों को लग सकता है कि मैम का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, लेकिन एक एक सेंटेंस मेरे को हेल्पफुल लगा, वो ऐसे समझ मुझे लगा। समझाने के लिए वो कनेक्शन जरूरी हो जाता है ना। हाँ, नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लेंदी है, उतना कौन पढ़ पाएगा। अच्छा। लेकिन आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो उससे हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ऐसा है। ये है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि सारा ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी पढ़ा सब इम्पोर्टेंट राइट, है क्योंकि कुछ। मैंने वो जब मैराथन या रिवीजन मैराथन करवाई तो वो अपने आप में ही कंपाइलेशन है टेक्निकली। उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा की भी जरूरत नहीं है उससे आपको। और अगर ये ज्यादा लग रहा है फिर तो समस्या है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कम से कम में कंपाइल किया जा सके। पिछले बार जैसे फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही थी तो मुझे देख करके डर लग जाता हाँ, था कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टाइम कम है। था। लेकिन पिछले बार का पढ़ा हुआ, फिर इस बार मुझे फिर वो ठीक लगने लगा कि नहीं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना है वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, इससे कम भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन साब्या। ठीक है, अब कहाँ से क्या करना है, पीएचडी कहाँ से करनी है, वो चीज़ें सर्च करनी शुरू करो। ठीक है, सो जेआरएफ इज़ अ ग्रेट थिंग। अभी 5 साल के लिए जो है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। और टेक्निकली आप बीएचयू से कर रहे हो तो अभी और भी एग्जाम्स हैं, यूपीएचसीएससी का एग्जाम है और आपका यूपीजीडीसी का एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट उन एग्जाम्स के लिए। और जैसे आपने बोला ना वो डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट वाला, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं, और वो पीवाईक्यूज में आपको ना नेट से स्टिक करके नहीं रहना है। आपके पास बहुत पीवाईक्यूज होते हैं यूपी के, जैसे वो वाला क्वेश्चन आपने जो बोला वो मैंने तब करवाया था जब यूपी एचईएससी में वो क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में। तो उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में भी एक बार बताया था कि आपको ये करना चाहिए और ये नो के नो इंस्टीट्यूट ध्यान रखने हैं, राइट? शॉर्ट्स आते थे एक एक दो दो मिनट के, उसी से हाँ, मैंने नोट्स बनाया हुआ था। मैंने बस एक बार देखा था, स्कैन किया हुआ था, वो दिमाग में था। बस उसका एक ऑप्शन मुझे याद था जिसके कारण वो क्वेश्चन मेरे से बन पाया। हाँ, तो वही तो ना कुछ ऐसे ध्यान रहेगा तो वो एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करेगा अल्टीमेटली। सो कंग्रेचुलेशंस आपको, फैमिली को। ठीक है, मजे करो, एंजॉय करो टाइम। सक्सेस को। और जिनका जेआरएफ हुआ है वो भी आप लोगों से अलग नहीं है, आप लोगों जैसे ही बच्चे हैं। बस उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, एनालाइज किया और पढ़ाई की सही डायरेक्शन में। बिकॉज गाइडेंस तो मैं सबको ही सेम प्रोवाइड करती हूँ, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर तो है नहीं कि पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। बट यू नीड टू स्टिक टू द टीचर, चाहे मैं हूं या किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो, तो आपको उस पर आप विश्वास करना पड़ेगा, राइट? सो उस पे रख के उसी नोट्स को बार 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 रिवाइज करो करना तो पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे करते हैं कि एक टीचर से दूसरे टीचर पे हॉप करते रहते हैं, तो उनको लगता है, फिर वो कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उस टीचर ने ये करवाया बट अगर आप कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस देखोगे, सब टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सेम सा ही करवाते होंगे। बस वो पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। एक बार नहीं होता है तो इंसान थोड़े अग्री, डिमोटिवेट हो अग्री, जाता है। अग्री, टोटली अग्री। सो इसलिए डिमोटिवेट लेकिन नहीं होना है, स्टिक करके रहना है टीचर से भी, और अपनी गलतियां एनालाइज ज्यादा करनी है। ठीक है, कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि सब अलग अलग गलतियां करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो अपनी गलतियों हाँ, पे काम करना है। जैसे मेरा हमेशा था कि ओनली वर्ड मेरा हमेशा छूट जाता हम्म। था, ओनली इंस्टीट्यूट या फिर ओनली मूक क्वाड्रेंट, ऐसे ऐसे और करके इनफैक्ट ये ये सब वाली हमें। चीजें तो मैं लास्ट में बताती भी हूँ कि ये गलतियां मत करके आना, और वो हर बार याद दिलाना पड़ता है, और फिर भी होती हैं गलतियां।
टाइम मैनेजमेंट वाला इश्यू के कारण मतलब ये देखने के बाद भी जब बाद में मैंने जब एग्ज़ाम लिख कर के आई उसके बाद एनालिसिस कर रही हूँ, तब मुझे देखा कि अरे ये तो इतना ईज़ी था, फिर मेरे से ये कैसे छूट गया? फिर मतलब कोई-कोई की टर्म्स अगर आप उस टाइम वो माइंड का तभी तो अलग प्रेशराइज़ होके, राइट। तो उसके कारण हो जाता है। बट वही है कि अगर आप स्थिर होके आप 1 घंटा पहले चले जाओ एग्ज़ाम में, पिछले बार क्या हो गया था कि थोड़ा हड़बड़ी हो गया था, हुँ, हुँ, तो जिसके हुँ। कारण तो आप एग्ज़ाम सेंटर में पहले जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स करो, सारा विजुअलाइज़ करो तो सब सही होता है। तब सही होगा और जिनके अभी भी रह रखे हैं, किसी का 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह रहा है, उनका भी हो जाएगा। बस आप एनालाइज़ करो क्योंकि जिनका 2-4 नंबर से रहता है, वो फ़ॉर श्योर कोई ना कोई सिली मिस्टेक ही करके आए हैं। कुछ ना कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ उन्होंने की है जो ठीक हो सकती थी। और मैम हमें तो ऐसा लगता है कि बीएड और एमएड में हमने सारी चीज़ें तो हुँ, पढ़ी हुई है, सबके पास कॉन्सेप्ट है, राइट। बस उसे अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हमें बार-बार प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस ज़रूरत है करनी और कुछ नहीं। पड़ेगी और कुछ नहीं करना, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैं जून के लिए अपडेटेड क्लासेस भी लूंगी मैराथन्स की और उनमें भी हम बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे। सो वो कैसे सोल्व करने हैं वो एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। फिर आप जब भी एक बार क्लियर हो गया ना और कॉन्सेप्ट वो रिजर्वायर बन गया अगर इकट्ठा होके, तो आप हर बार जब एग्जाम में बैठोगे फॉर श्योर आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, तो चलिए साबिया लास्ट बताइए और क्या बोलना चाहेंगी आप? नोट्स बहुत काम आए और क्या ही बोलूँ। मतलब थैंक अगर यू। आपने नहीं प्रोवाइड किया होता 10 यूनिट के तो कहीं और से मतलब हमारे जैसे मतलब कंपाइल जिनके हो पास इतने जाता। हुँ, इन जितने जिनके पास थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आ जाते हैं, हुँ, दूसरे हुँ। जगह से रिसोर्स कलेक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल सोच हो में जाता पड़ है। जाते हैं कि राइट, राइट। हाँ, तो फिर उनके लिए तो बहुत सही है ये प्लेटफ़ॉर्म मतलब हमेशा से। थैंक यू थैंक यू। साब्या। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना क्योंकि मैं अपने आप अपनी ग्रोथ पे काम करने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ ना कुछ जो है वो ओपन माइंड से नई चीज़ें समझने में आती हैं। सो थैंक यू साब्या, कांग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ उनको हताश नहीं होना है, उनका भी हो सकता है, बस अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करो कहाँ गड़बड़ कर रही हो। सो दिस वाज़ ऑल थैंक यू अबाउट सो टुडे। थैंक यू साब्या, थैंक यू सो मच।